प्यार की राह है। देखिए देखिए आपकी मूंछें देखिए नथुराम जैसी, वो भी लाल लाल। अब और जोर से हंसिए ना अक्रू बाबू। अब करिए। आपकी मूंछें। ये तो भाई की हंसने की आवाज है। सुन रहे हैं सब? भाई दिल से हंस रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद अपने रुद्र की ये हंसी सुनी है। अब तो दिल कहता है कि ये लड़की ही हमारी प्रिया है। तभी तो हमारा रुद्र इतना खुश है। क्या सच में ये मेरी प्रिया दी है? लेकिन उसकी हरकतें, उसकी बातें, वो तो दी से बिल्कुल ही अलग है। तो फिर दी कैसे? लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके सर पे चोट, तो शायद याददाश्त नहीं है। ओह गॉड जी, कितना कंफ्यूजन है। मेरा दिल भी मानना चाहता है कि वो मेरी दी, लेकिन ये प्रिया नहीं है तो ये सारे के सारे प्रिया प्रिया के रट्टे लगा के बैठे हैं। पागल हैं सारे। ये क्या, रुद्र उस बंजारन के साथ इतना खुश और वो लड़की भी उसके साथ ही ये दोनों इतने जल्दी पास कैसे आ गए? आंटी, मैं कह रही हूँ, बात मान लीजिए मेरी। उस नौटंकी बॉस को उस घर से बाहर निकाल दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वही आपके कर्मों का हिसाब बन जाए और इस घर की बहू प्रिया बनकर वापस लौट आए। शट अप और अपनी बकवास बंद कर। रोहान, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या नहीं। माना मैं मेरी लॉस होती है और मैं माना भी यही चाहती हूँ कि दी के साथ यही हुआ हो, वो लड़की मेरी दी हो। उस लड़की के एक्शन, रिएक्शन, आदतें, हरकतें, चाल ढाल सब दी से कितने अलग है। रोहन, तुम ही सोचो, अगर वो मेरी दी होती तो इतने कम वक्त में एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करती। प्रिया शेखावत से रेखा बंजारन कैसे बन जाती, इतनी आसानी से एक नई लाइफस्टाइल में कैसे घुल मिल जाती। रोहन, वो बिल्कुल बदल गई है, खुद सबको भूल गई है, खुद को भी और हम सबको, स्पेशली अपनी इस बहन को। अंजलि, मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन समझो ना, सर की चोट या फिर कोई गहरे सदमे से सच में ऐसा हो सकता है। रोहन, तुम समझो, अगर किसी का अतीत मिट जाता है तो वो हर वक्त कंफ्यूजन में रहता है। उसके चेहरे पे एक सवाल होता है कि वो कहाँ है, क्यों है, कैसे है। तुमने रेखा के चेहरे पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल देखा? नहीं, उसकी एक एक कदम में कॉन्फिडेंस था, जैसे जैसे वो सालों से रेखा की जिंदगी जी रही हो। रोहन, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो लड़की इस घर में आके इस घर की दौलत शौहरत देख के लालच में ना आ जाए, प्रियादी बन के तो सब कुछ हड़पना ना चाहे। अंजलि, देखो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा शक सही भी हो सकता है, लेकिन भाई का दिल भी तो गलत नहीं हो सकता ना। तुमने देखा ना, आज भाई कितना खुश थे, प्रिया भाभी के साथ ही इतना खुश हो सकते हैं। सच क्या है क्या नहीं, अब इस बात का पता मुझे लगाना ही है, क्योंकि सवाल अब मेरी प्रिया दी और जीजू की जिंदगी का और इस घर का भी। ये अमीरों के घर की चोचली भी है, बड़े निराले, इतने सारे रंग बिरंगे शरबत, हरा, लाल, नीला, गुलाबी। अरे कौन सा पिए, ये शरबत है या रंगों का मेला? कौन सा पिए? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला। अरे बहनिया तू, अब कौन सा नया झपट्टा माने हैं यहाँ? जूस देने आई हूँ। देखिए देखो, ये मेरी दी को बहुत पसंद था, उनका फेवरेट फ्लेवर है। ये बात, अरे ये कैसे हो गया? कल तक तो तू मुझे मार रही थी, और तू झांसी की रानी से आज दिल की रानी कैसे बन गई? सॉरी,
मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए इमोशनल होकर तुमसे वैसे बात कर दी। पर मुझे एहसास हो गया कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर अगर सच में तुम मेरी दी हो तो अरे प्लीज। बुड़बक, फिर से आगे कान में टुनटुना बजाने के लिए। अरे कह दिया ना कि हम प्रिया नहीं है। देख बहनिया, वो प्रिया की बहनिया, हम रेखा है रेखा, जिसने सबको है आँख फाड़ फाड़ के देखा, समझी? समझ गई। तुम जूस पियो। ला। अरे बहनिया, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? ये ले सादा पानी पी। अरे जब पता है कि ठंडा पानी तुझे जमता नहीं है तो काहे पीती है? ले सादा पानी पी। प्यास लगी है। अंजलि, अंजलि क्या हुआ? अंजलि तू ठीक तो है ना? अंजलि, अंजलि, अंजलि तू ठंडा पानी पी रही है। पता है ना कि तुझे ठंडा पानी जब पीती है तो तेरा गला खराब होता है। अरे और ये प्रॉब्लम अभी की नहीं, बचपन से है। क्यों पीती है यार? मत पिया करना। एक तो तबीयत पहले से ही खराब है, ऊपर से अब और खराब हो जाएगी। फिर बैठी रहना बिस्तर पर। गला सूख रहा था, हाथ भी लगी थी, गलती से ठंडा पानी पी लिया, ध्यान नहीं दिया। अंजलि, तुझे तेरा ध्यान देना होगा। अब हमेशा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी ना। रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी? हाँ, कोई जाने नहीं दूंगी। अरे अंजलि, मैं जिंदगी भर तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ बता? रह सकती है, रहना पड़ेगा। और आप ना मुझसे दूर जाने की बात सोचना भी मत। मैं आपको कहीं नहीं आने दूंगी। आपको कैसे पता मुझे ठंडा पानी सूट नहीं करता? बोलो, जवाब दो। तुम तो कहती हो कि तुम रेखा हो ना, पर ये बात तो सिर्फ मेरी दी को पता थी। फिर तुम्हें कैसे पता? बोलो, जवाब दो। अरे ई लो, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? अरे बहरिया, बारिश का मौसम है, कभी धूप, कभी छाव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, ये सब तो होता रहता है ना। तो कोई भी समझदार इंसान ये समझ जाएगा। और अब हम तो बचपन से ही समझदार है, तो हम ये सब जानते हैं। देख बहनिया, तू जब से इतने जोर जोर से छाती फाड़ फाड़ के खांस रही थी तो हम तो बहुत डर गए, अम्मा कसम। और तुझे अगर कुछ हो जाता तो ये महलों वाले हम पर बाग बन के टूट पड़ते कि हाँ, ये रेखा के साथ ही तो रेखा ने कुछ किया होगा। ना बाबा ना, हम मासूम ये इल्जाम क्यों ले? और हम इंसाफ के लिए कहा जाते। अरे ये बहनिया तो रोतली से पगलेट निकली। पहले छवटना मारती थी, अभी ये भी हमको अपनी बहनिया समझने लग गई। आजमा रही है का? पर हम की मचा देंगे खलबली। अजीब घराना है, गजब जमाना है, सारे के सारे बुड़बक है इस घर में। अरे अपनी ही प्रिया को भूल बैठे। नहीं, मैं अपनी दी को नहीं भूली हूँ और ना कभी भूल सकती हूँ। अरे मेरी तो जान बसती थी उनमें। बस इतना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह ये मान लूं, अपने दिल को मना लूं कि मेरी प्रिया दी जिंदा है, वो वापस आ गई है। रुद्र चीजों को जो प्रिया दी मिले वो असली हो, जो वो तुम्हें मानते हैं तुम वही निकलो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिया दी नहीं निकली तो उनका दिल टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। मेरी प्रिया दी कहती थी, कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का दिल मत दुखाना। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरी प्रिया दी नहीं हो तो प्लीज किसी का दिल मत दुखाना। और अगर हो तो प्लीज। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मेरी प्रिया दी नहीं हो तो प्लीज किसी का दिल मत दुखाना।
भगवान जी, ये अकड़ू बाबू वो जिस तरह से हमको देखते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं, उनकी अखियां में तो हमें बस एक ही चेहरा दिखता है, प्रिया का। पर हम तो प्रिया नहीं है ना, हम तो रेखा है, रेखा। एक बात तो हम जान गए कि अकड़ू बाबू चाहे कितना भी क्यों ना कर ले, वो अपनी प्रिया से बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़र में हम प्रिया है, हमें प्रिया मानकर वो अपने दिल में उम्मीद का ऐसा दिया जला बैठे कि शायद एक दिन हमारी भी यादों का वो दिया जल जाए और हमें उनका प्यार दिख जाए। पर कैसे दिखेगा? हम तो रेखा है, प्रिया नहीं। वो अकड़ू बाबू जुबान के बहुत कड़वे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। उनकी जिंदगी में उनकी असली पत्नी ही आनी चाहिए, हम जैसी अनजान बंजारन नहीं। पर तू ये कैसे नहीं देख सकी कि तेरी वजह से अकड़ू बाबू धोखा खा बैठे? वो तो हमारे साथ अपनी जिंदगी जीने के सपने देख रहे हैं। नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान जी। हम अकड़ू बाबू को और वहम नहीं देंगे, हम आज रात को ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, इससे पहले कि अकड़ू बाबू की जिंदगी और उलझे, हम सब कुछ सुलझा देंगे, यही सही है। हाँ भगवान जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। अम्मा, अरे ओ अम्मा कहाँ हो? अरे हमसा किसी ने नहीं देखा, आ गई तुम्हारी रेखा। अरे अम्मा, 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 नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं अम्मा। देखो अम्मा, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, हम मुंह उठाकर यहाँ से चल दिए, हमें माफी दे दो। पर हम क्या करते, तुम इतना गुस्से हो गई, हमें झापड़ मारा, झट से हमारा हाथ पकड़ा और फट से दरवाजा हमारे मुंह पे बंद कर दिया, तो हम यहाँ से चले गए। नहीं जाना चाहिए था ना, माफी दे दो। अरे भला अपना घर छोड़ के कौन जाता है ऐसे? लेकिन तुम तो हमारी अम्मा हो ना, तुम्हारा तो हक है हम पर। गुस्सा करो, जो बोलना है बोलो। लेकिन अम्मा, हमें यहाँ से ऐसे मत निकालो, हमें नहीं जाना, हमें यहीं पर रहना है। अम्मा हमें मारो, हमें मारो, बहुत मारो, जोर जोर से मारो, हमने गलती की है। अरे तुम तो हमारी अम्मा हो, तुम्हारा हक है हम पे। हमें लाल, पीला, काला, हरा, नीला जो बनाना है बना दो, हमारी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन हमें माफ कर दो। अम्मा, हमें घर से नहीं निकालो। अरे हमार प्यारी बिटिया, अरे तुम कहाँ चली गई थी? अरे हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया, पता है हम कितना डर गए थे। एक तो लड़की जात, ऊपर से इतनी रात को निकल गई तुम। राम जी ना करे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। अच्छा हुआ तुम आ गई। वही अम्मा, ये अम्मा का तेवर है कि घेवर? खोल खोल खोल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अचानक इनके अंदर भगवान जी आ पधारे का। अरे हम पे इतना प्यार लुटा रही है। चला जा, बैठ जा। हाँ बैठ जा, हम तेरे लिए खाना लाते हैं। वैसे भी इस घर में तेरा आखिरी दाना पानी है, तो सब खाना तेरा मनपसंद बनाया है, अभी लेके आते हैं। आखिरी दाना पानी मतलब? अम्मा ये क्या बोल रही है? रेखा, कोई तो गड़बड़ है। अम्मा इतना प्यार ऐसे ही नहीं लुटा रही, लगता है तेरे पीछे से यहाँ कोई तो कहानी लिखी है। अम्मा, 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 हमें अभी खाना नहीं खाना, हम बाद में खा लेंगे। वो कहा है ना, हम बहुत थक गए हैं और सोच रहे थोड़ी झपकी ले ले। अम्मा कसम, जब से वहां पर गए ना, चैन से सो ही नहीं पाए। कोई बात नहीं बेटा, तू जाके आराम कर। हाँ जाके सो जा, तो बाद में तुझे उठा दूंगी। अरे अम्मा, ये बोरिया बिस्तर ये किसका है? अरे और किसका, तेरा ही है पगली। तू इतने दिन बाद घर आएगी तो मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगी, तेरा स्वागत करूंगी, तेरा आवभगत करूंगी। तुझ जैसी बदनामी को तो मैं अपने चौखट पर भी ना लूं। अरे हम गरीब हैं, झोपड़े में रहते हैं, लेकिन इज्जत सर पे ओढ़ कर चलते हैं, समझी? ना भाई ना, चली जा वहीं पर जहाँ पर रात बिता कर आई, अपना मुंह काला करके आई। अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं रखूंगी, चली जा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा घर है। अरे कैसे नहीं जाएगी तू? हाँ, तेरे ये ताव है ना, इसको हम निकाल के फेंक देंगे। चल चलो, चली जा, चली जा यहाँ से।
अरे ओ अम्मा जी, अब आप काहे यहाँ पर आ टपकी? तुम्हें विदा करवाने के लिए यहाँ आई हूँ मैं। पहले भी आई थी लेकिन तुम मानी नहीं, तो सोचा शायद तुम बिकाऊ नहीं हो, क्योंकि तुम ही ने कहा है ना कि तुम्हारा ईमान उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे ईमान को खरीद नहीं सकती तो किसी और के ईमान को तो जरूर खरीद सकती हो। सच? अम्मा कसम? हाँ, तोहार अम्मा को खरीद लिया है हमने, और तुझे भी। देख लड़की, पूरी कीमत दी है मैंने तुम्हारी अम्मा को, तो अब तुम्हारा ये बोलिया बिस्तर बांधो और वापस चलो उस घर में मेरे साथ। प्रिया, हम प्रिया नहीं है, हम उस घर में नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है और हम यहीं पर रहेंगे, नहीं रहेंगे उस घर में। देखो, हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि अगर हमने जोर लगा दिया ना तो दिल में शोर मच जाएगा। अरे चुप कर, ये आई बड़ी शोर मचाने वाली। एहसान फरामोश कहीं की, हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, अब तू वही करेगी जो हम कहेंगे, समझी? जा, चली जा वहाँ पे। अरे तू बड़े घर जाएगी तो हमारे भी नसीब खुलेंगे। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। देख रेखा, अगर तू नहीं गई ना तो हम अपना नस काट लेंगे। वैसे भी तूने हमें कोई सुख नहीं दिया, अब बुढ़ापे में थोड़ा सुख दे देती तो हम सुकून से मरते, पर तुझे वो भी नहीं करना है तो हम मर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मर जाते हैं हम। नहीं अम्मा, ऐसा मत करो। ठीक है, नहीं करेंगे, पर तू वादा करके तू वहां जाएगी, जाएगी ना? अरे तू बड़े घर जाएगी तो इस छोटे घर में पैसों की बरसात होगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर तुझे करना ही क्या है? किसी की लुगाई ही तो बन के रहना है, तो बन के रह। जा, चली जा वहाँ पे, तुझे वहाँ जाना ही होगा। अब अगर तू वहाँ नहीं गई ना तो हम अपने आप को मार डालेंगे। नहीं 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 अम्मा, मार डालेंगे। हम चलेगा, हम चलेगा, हम जा रहे हैं। हिम्मत करो अम्मा, हम जा रहे हैं। हम वहाँ पर जाके प्रिया बन जाएंगे, लेकिन तुम ही चाकू पहले नीचे रखो। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, 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 भाई क्या हुआ? प्रिया, प्रिया कहाँ है? भाई संभाल के, क्या हुआ? प्रिया कहाँ है? अभी पता नहीं। रोहन, रोहन, प्रिया कहीं नहीं मिल रही है। मैंने हर जगह देख लिया, हर कोने कोने में ढूंढ लिया, कहाँ गई प्रिया? भाई प्लीज आप रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, यहीं कहीं होगी भाभी। अरे कैसे शांत हो जाऊं यार, मुझे कहीं प्रिया मिल नहीं रही है। वो कैसे चली गई? इतनी मुश्किल से तो प्रिया मिली है। नहीं, वो नहीं जा सकती, मुझे मेरी प्रिया चाहिए, मुझे मेरी प्रिया चाहिए। प्रिया कहाँ चली गई? तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। तुम मंजली, तुम उस पर विश्वास नहीं कर रही थी ना कि वो प्रिया पता नहीं क्या रेखा लगा के रखा, और तुमने उसका जीना मुश्किल कर दिया था यहाँ पे। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। नहीं जीजू, ऐसा नहीं है। माना, मुझे पहले आपकी बात पे विश्वास नहीं था। जैसे जैसे मैंने उन्हें जाना, मुझे रेखा में प्रिया दी दिखने लगी थी। उनके सर की चोट, कुछ आदतें, मुझे आपकी बातों पे यकीन होने लगा था। हाँ भाई, हम सबको आपकी बातों पे यकीन है, उन्हें कोई परेशान क्यों करेगा? रुद्र बेटा, तू परेशान मत हो, हम सब हैं तेरे साथ। देखना प्रिया जल्दी मिल जाएगी, यही कहीं होगी। हो सकता है ना उसे कुछ याद नहीं है, भूल गई है, तो रास्ता भटक गई होगी। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। जीजू, हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। अगर हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस तो पक्का ढूंढ लेगी। बस करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? आप सबका दिमाग खराब है क्या? बंद करिए ये तमाशा। तमाशा क्या? ये तमाशा रूथ, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहक रहे हो तुम, और ये सब मिलके तुम्हें बहका रहे हैं। तुम्हें तसल्ली देने के लिए कुछ भी बोल रहे हो, तुम मान रहे हो। वो लड़की रेखा है, प्रिया नहीं। प्रिया तो कब की मर चुकी है। एक शब्द और बोला ना प्रिया के लिए तुम्हारी। जीजू प्लीज छोड़ दीजिए।
अरे जब तक बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है, बकवास किए जा रही है, जो मन में आ रहा है बोले जा रही है, मैं सुनता जा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये प्यार, पैशन, इन्फैचुएशन, रिश्ता कुछ नहीं है हमारे बीच। जो मुंह में आता है बोलती रहती है। अगर आज के बाद मेरे और प्रिया के बीच में घुसने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी सारी यादें भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। रुद्र, बस करो ये सब। अभी सबसे जरूरी प्रिया है, उसे ढूंढना है। प्रिया, थैंक गॉड प्रिया तुम आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? हाँ पता है मैं कितना परेशान हो गया था, पागल हो गया था मैं मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने हर जगह ढूंढा तुम्हें। तुम कहाँ चली गई थी? हाँ अम्मा के घर। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ हो गई? यहाँ किसी बात का बुरा लगा? हाँ किसी ने कुछ कहा यहाँ पे? तुम्हें कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं अकरू बाबू, आपसे कोनो गलती नहीं हुई, लेकिन हम रेखा है, प्रिया नहीं। इसीलिए घर, ये परिवार, ये ठिकाना, ये सब हमरा नहीं। हमने पूरी दुनिया को तो है देखा, पर ये भी देख लिया कि इस घर में सब लोग प्रिया से कितना प्यार करते हैं। इसीलिए उसके नाम पे एक अनजान घर में रहना, उसकी जगह लेना हमें सही नहीं लग रहा। हम गरीब हैं, पर हमरा भी ईमान है। हम हरी भरी बेचते हैं, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं देते। तुम किसी को धोखा नहीं दे रही हो प्रिया, ये तुम्हारा ही घर है। तुम यही हो, अपने खुद के घर में, खुद की जगह पे। ये तुम ही हो प्रिया। अरे हम प्रिया है कि नहीं वो बात बाद में। और हमरा इस घर में रहने का मन हो या ना हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि इंसान अपने मन से नहीं अपने हालत से बेबस होता है, और हम हो गए। तभी तो ये प्रिया जैसी शक्ल की वजह से आज हमारी अम्मा हमसे छिन गई। हाँ? सही जा रही है ये लड़की। अब ये और बोलेगी भी क्या? सच तो बता नहीं सकती कि मैंने इसकी माँ को पैसे दिए, इसकी माँ ने इतना ड्रामा किया, इसे यहाँ भेज दिया, तो अब ये थोड़ा इमोशनल ड्रामा तो करेगी ही ना। आकड़ू बाबू, हम आपके दिल की तन्हाई को समझते हैं, इसीलिए तो आप प्रिया प्रिया का गाना गाते घूमते हैं। अरे वो आपकी जोरू थी, तभी तो आप दीवाना दिल लेकर हमरे आगे पीछे मंडराते रहते। बात जज्बात की है, तभी तो आप चाहते हैं कि हम प्रिया बनकर आपकी जिंदगी में बने रहें। लेकिन ये बाकी के गांव वालों का कहाँ? ये काहे हमरे पीछे पड़े हुए, जैसे कि हम कोई बंदरिया है और कोई तमाशा दिखा रहे हैं। ये सब मुफ्त में मजे ले रहे हैं। अरे इन्हें भी तो समझाओ ना। आपकी अम्मा, इन्होंने हमारी अम्मा को धमकाया, डराया, पैसों का लालच दिया। और हमारी गरीब अम्मा इनकी बातों में आ गई, पैसों के लालच में आ गई।